एमएट यूनिवर्सिटी डीएनएस फरवरी 2026 बैच का फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ए टू जेड इंफॉर्मेशन कि फॉर्म कैसे भरते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है एमएट यूनिवर्सिटी में। सारा इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो ध्यान से फॉर्म भरना है सबसे पहले आपको अच्छे से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और फॉर्म आप अच्छे से भरेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक से चालू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गूगल फॉर्म निकले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमएट यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट लिंक डाल दी है, अगर आप चाहे तो वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर अगर नहीं है तो आप गूगल में जाए, यहाँ पे आप एमएट यूनिवर्सिटी लिखे, आप एमएट यूनिवर्सिटी सिंपल सा लिखे, ये एमएट यूनिवर्सिटी .ac.in की वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ओके, ये वाला खुल गया। यहाँ पे साइड में देखिए एडमिशन 2026 2027 चीज लिखा हुआ है। आपको ये एडमिशन 2026 2027 में जाना है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्म में आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स डीएनएस एप्लीकेशन और अप्लाई नाउ। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसीलिए आ रहा है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था इसलिए मेरे को ये ऑप्शन आ रहा था। आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आप लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे क्या है, आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, स्टेट डालना है। प्रोग्राम में आप यहाँ पे डीएनएस सेलेक्ट करिए, कोर्स में डिप्लोमा सेलेक्ट करिए, और स्पेशलाइजेशन में नॉडिकल साइंस सेलेक्ट करिए। ठीक है, कैप्चर डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन कर दे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा और मोबाइल में ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई करें और फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको अपना ईमेल खोलना पड़ेगा। ईमेल खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा आपका नाम, डियर, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वैलिडेट ईमेल, तो आपको ईमेल पे जाना है और यहाँ पे वैलिडेट करना है अपना ईमेल। ठीक है, तो आपने जब अपना वैलिडेट कर देंगे ईमेल आईडी, तब उसके बाद में आपको लॉगिन करना है और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, और फिर लॉगिन करने के बाद में आप आ जाएंगे इंटरफेस में जहाँ पे हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जब वैलिडेट में क्लिक करेंगे तब यहाँ पे खुल जाएगा। आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन करने के बाद में आप आ जाएंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, तो इस टाइप का डैशबोर्ड खुलता है। तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स में जाइए, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म पे आप आएंगे तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स है यहाँ पे खुल जाएगा। आपको मतलब है यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 में अप्लाई में, और फिर आप फॉर्म भरना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये खुल गया है। यहाँ देखिए एप्लीकेंट एंड प्रोग्राम डिटेल, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस डिटेल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भरने हैं। तो प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले डीएनएस। ठीक है, डीएनएस, उसके बाद में कोर्स में सिलेक्ट करना है डिप्लोमा, और डिप्लोमा सिलेक्ट करने के बाद में स्पेशलाइजेशन में सिलेक्ट करना है आपको नॉटिकल साइंस। ठीक है, नॉटिकल साइंस सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका टाइटल, अगर आप बॉयज है तो मिस्टर लिखिए, अगर गर्ल्स है तो फीमेल है तो मिसेस लिखिए। उसके बाद में आप अपना यहाँ पे नाम डालिए जो आपका मार्कशीट में है। ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट में जो है वो आपको यहाँ पे नाम डालना है प्रॉपर। ठीक है, तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आएगा। आप डेट ऑफ बर्थ डाले, जेंडर डाले और ब्लड ग्रुप डाले। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाले, यहाँ पे कुछ भी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाले, ईमेल डाले, जेंडर में मेल है तो मेल डाले, ब्लड ग्रुप डाले, आप बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो भी है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करिए, जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट करिए, और नेशनैलिटी सिलेक्ट करिए, जो भी आप नेशनैलिटी है आपका वो सिलेक्ट करिए। फिशरमैन कम्युनिटी से है तो यहाँ पे यस नो सिलेक्ट करिए। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, रूरल में है, अर्बन में, सिटी में रहते हैं, वो सिलेक्ट करिए। कास्ट में क्या है आपका, एफसी, बीसी, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है कास्ट आपका सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद में पासपोर्ट है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
देना कंपलसरी है आपको, मतलब कि एमएट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना कंपलसरी आपको मालूम है या नहीं है, तो आप यहाँ पे मालूम है तभी तो फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करिए। यस सेलेक्ट करने के बाद में हम आ जाएंगे नीचे, हॉस्टल आपको चाहिए, यस कंपलसरी है आपको हॉस्टल, तो फिर आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद में आपका कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे यस करिए, नहीं है तो नहीं करिए। उसके बाद में आपको एमएट यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे मालूम पड़ा, गूगल से, यूट्यूब से, कहाँ से मालूम पड़ा, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। फीस आपको मालूम है कि कितनी फीस है, अगर नहीं मालूम है तो इनका ब्रोशर में जाए, मैं बताता हूँ कितनी फीस है एमएट यूनिवर्सिटी में डीएनएस प्रोग्राम के लिए, तो आप फीस के बारे में देख ले। यस, अगर आप इकोनॉमिक वीकर क्लास से आते हैं तो यहाँ पे यस नो का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद में हमको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे पेरेंट्स डिटेल पे। यहाँ पे पेरेंट्स का आप डिटेल्स डालना है, आप अपने फादर का नाम डालिए, फादर का ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर और ऑक्यूपेशन डालिए कि क्या ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, डिफेंस में है, कहाँ पे है, ये सब सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और उनका एनुअल इनकम लिखना है, अगर एनुअल इनकम आपको नहीं मालूम है तो लिखना कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मदर का टाइटल डालिए, मदर का नेम डालिए और यहाँ पे कर दीजिए आप नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद में हम आ गए हैं एड्रेस डिटेल में, हमें यहाँ पे एड्रेस डालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो भी एड्रेस है, आप रांची में रहते हैं रांची में लिखिए, कहाँ पे रहते हैं वो सब एड्रेस वगैरह डालना है अच्छे से, और यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह डाल के कर देना है नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट करने के बाद में एड्रेस वगैरह डाल दिया, अभी यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है अपना, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स डालिए, 10th का मार्क्स डालिए, 12th का मार्क्स डालिए, सब कुछ यहाँ पे 10th का मार्क्स डालिए, बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर कब पास किया आपने ये लिखिए। फिर 10th के बाद में आपने क्या किया, 12th किया, तो 12th का यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालना है, टू मार्क्स, बोर्ड एग्जाम्स, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब सब कुछ डालने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ध्यान दें, जो एमएट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होना है वो कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हैं, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, इतने सारे सिटी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफाई द स्कोर, अगर आपने कोई जेई या आईएमयू सीटी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम दिया है तो आपको वहाँ पे फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे सीईटी सेलेक्ट करेंगे और सीईटी का यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग 2025 और अपना रैंक डालना है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको आईएमयू सीटी नंबर में, यहाँ कब पास किया आपने 2025 में, और यहाँ पे आपको रैंक डाल के कर देना है आपको नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है। कौन कौन सा फाइल अपलोड करना है, आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। ध्यान देखिए, डार्क आपका होना चाहिए, जो भी आपने शर्ट पहना है वो, और वाइट बैकग्राउंड, लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डालिए, नहीं है तो आप नहीं डालिए। फिर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में अगर आपने यस किया था तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे डालना है आपका नाम और एप्लीकेंट नेम, पेरेंट नेम, और यहाँ पे आपको कर देना है प्रीव्यू। प्रीव्यू करके एक बार देख ले चीजों को कि सही से आपने भरा है कि नहीं भरा है, और फिर कर दे आप कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं पेमेंट पेज में। पेमेंट पेज में आने के बाद में यहाँ पे आप अपना डिटेल वगैरह चेक कर ले। एप्लीकेशन फीस 1250 है, 1250, कन्वीनियंस चार्ज, टैक्स वैक्स वगैरह ये सब लगा के टोटल 1361 रुपीज आपको पेमेंट करना है। आप मेक पेमेंट में क्लिक करिए और फिर पेमेंट कर दीजिए। जब आप पेमेंट में आएंगे तो फिर ये आपको मिलेगा यहाँ पे, इतने सारे ऑप्शन है, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, जो मर्जी चाहिए आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको कंफर्मेशन ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म कैसे भरते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए कंपनीज कौन कौन सी एमएट यूनिवर्सिटी में आ रही है डीएनएस फरवरी 2026 बैच के लिए, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।